जय हिंद दोस्तों, हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में नियोजन। देखते हैं हम लोग पढ़ते भारत में नियोजन पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तथा 10वीं पंचवर्षीय योजना कब चली थी? 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा 2007 से 12। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको बोलते हैं एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको बोलते हैं एनडीसी, शॉर्ट फॉर्म में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। आखिर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया? क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन इसलिए किया गया क्योंकि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के पदेन वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं और यह सामान्यतः भारत के योजना आयोग का कार्यकाल जो कार्यकलाप है यह उपाध्यक्ष के देखरेख में होता है। उपाध्यक्ष के देखरेख में भारत के योजना आयोग का कार्यकाल होता है ठीक है। और भारतीय योजना आयोग में 8 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। अब ये तो यहाँ से योजना बनाते हैं क्या क्या करना है, आधुनिकीकरण विकास क्या करना है, इसका ये लोग पेपर तैयार करते हैं, बनाते हैं और इसका जो अनुमोदन जो होता है, अप्रूव जो होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करते हैं। इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया, जबकि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। समझ में आया कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया। अब बात देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल, राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच तालमेल का बनाने के लिए यानी कि सहयोग, एक दूसरे के सहयोग के लिए, क्योंकि कोई भी राष्ट्र विकास नहीं कर सकता है जबकि उसके राज्य और केंद्र के बीच तालमेल न हो। और राज्य और केंद्र के बीच तालमेल तभी होगा जब बंटवारा हिसाब से हो, यानी विकास सभी राज्यों का समान तरीका से हो, समान चाल से हो, समान मात्रा में किया जाए। ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तालमेल यानी विकास के कार्यों में तालमेल के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। ठीक है, योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। किसके? राष्ट्रीय विकास परिषद के। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है। पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य किसका है? पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है, जबकि अंत में उसका अनुमोदन यानी प्रूफ यानी यह काम किया जाएगा। कौन करता है? अंत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद वह अनुमोदित होता है, अप्रूव होता है। जब राष्ट्रीय विकास परिषद अप्रूव कर देती है तो वही काम होता है। अब हम पढ़ते हैं मौद्रिक विकास यानी भारत में मुद्रा का विकास किस तरीके से हुआ। भारत में पूरे विश्व में मुद्रा का विकास किस तरह से हुआ। मुद्रा तो हम आज सब किसी के लिए एक आवश्यक जरूरी वस्तु बन गई है, क्योंकि बिना मुद्रा का हमारा कोई भी कार्य संभव नहीं है। कोई भी कार्य करेंगे वहाँ पे मुद्रा की आवश्यकता होगी। ठीक है, वर्तमान में 21वीं शताब्दी में मनुष्य ने अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। 19वीं शताब्दी में जो आज हम जो झेल रहे हैं, ये हमारी 24वीं शताब्दी चल रही है। इस समय हम अनेक सुख सुविधाओं से उपलब्ध हैं। यदि हम इसके पीछे का इतिहास देखें तो लगता है कि विगत वर्षों में सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए मनुष्यों को कठिन परिश्रम करना पड़ा। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे।
वस्तु से वस्तु का लेन देन करके अपनी आवश्यकताओं क्या करते थे, पूर्ति करते थे। अपनी आवश्यकता पूर्ति करते जब तक मुद्रा का लेन देन नहीं होता तो लोग क्या करते हैं, वस्तु के लेन देन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी जिस समय में वस्तु को हम लोग लेन देन करते थे, पैसे का विकास नहीं हुआ था, मुद्रा का कोई विकास नहीं हुआ था, तो हम क्या करते थे, वस्तु के लेन देन से अपनी आवश्यकताओं को क्या करते थे, पूर्ति करते थे। इस समय जो यह समय था, इस वस्तु के लेन देन में जब हमारी आवश्यकताएं की पूर्ति होती थी, उस समय क्या करते थे, क्या कहते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे, यानी बार्टर सिस्टम करते थे। क्या थी, बार्टर सिस्टम करते थे। वह अवस्था आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था थी, मुद्रा की प्रारंभिक विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। कौन, जिस समय वस्तु का लेन देन करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। चूंकि उस समय मनुष्य की संख्या आवश्यकता दोनों ही कम थी। उस समय मनुष्य की जो जनसंख्या थी वो भी कम था और हमारी आवश्यकता भी क्या थी, कम थी। इसलिए वस्तु के लेन देन से हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाया करती थी। लेकिन बाद में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई और उस संख्या बढ़ने के कारण छोटे छोटे लोग क्या करें, छोटे छोटे कस्बे में बढ़ कर बसे। छोटा छोटा कस्बा मिल करके एक बड़ा गांव हुआ और बड़ा गांव से एक क्षेत्र बना और क्षेत्र से एक पंचायत बना। पंचायत से क्या हुआ, पंचायत में प्रखंड का निर्माण किए। इस तरह से हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई और लोगों की संख्या में बढ़ता चला गया। तो अब पहले तो वस्तु के लेन देन से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे, लेकिन आज वह समय नहीं रहा कि हम वस्तु के लेन देन से अपनी आवश्यकताओं को क्या करें, पूर्ति करें। मनुष्यों का फैलाव होने लगा। इस स्थिति में मनुष्य की सोच के आधार पर विनिमय का एक समान इकाई, जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ी तो हमने सोचा कि कोई ना कोई एक समान इकाई हो जिससे हम लोग सारे लोग क्या समान मात्रा में हो। तो यह समय क्या हुआ, मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें क्या हुआ, मुद्रा का प्रादुर्भाव यानी मनी बना, यानी पैसा का प्रादुर्भाव हुआ और वस्तु के बदले वस्तु नहीं बल्कि मुद्रा के द्वारा विनिमय की जाने लगी। अब हम वस्तु के बदले वस्तु लेन देन नहीं करते थे, अब हम वस्तु के बदले क्या करते थे, मुद्रा का लेन देन करते थे। अब दूर दराज क्षेत्रों में भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनाज या अन्य वस्तुओं के बंडल को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम यहाँ हैं, हमें यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर कोई वस्तु खरीदना हो तो आज हमें किसी वस्तु को दूर ढो कर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम पैसे को ढो कर लेके जा कर के अपनी वस्तु खरीद सकते हैं। आज वो भी चला, पैसा नहीं, कुछ ही सेकंड में अपने मोबाइल से हम लोग क्या करते हैं, काम कर लिया करते हैं। ठीक है। मुद्रा का एक सामान्य क्रय विक्रय के साधन का कार्य होने लगा। ठीक है। अर्थव्यवस्था के विकास के इसी काल में व्यक्तियों के समूह पर शासन करने के लिए सरकार का एक अभ्युदय हुआ। व्यक्तियों के समूह पर शासन करने के लिए एक सरकार का अभ्युदय हुआ, सरकार बना, गवर्नमेंट बना। सरकार स्वीकृति तथा जनता के विश्वास से मुद्रा का चलन होने लगा। यानी सरकार ने उसको गैजेटेड माना कि हाँ यह मुद्रा यानी एक वस्तु बनी जिसे हम मुद्रा कहते हैं और इससे समाज में क्या हुआ, प्रचलन होने लगा। और हम लोग क्या करें, वस्तु से, अब वस्तु के लेन देन से नहीं, अब हम लोग मुद्रा के लेन देन से सामान को क्या करते हैं, खरीदने और बेचने लगे। ठीक है। अर्थव्यवस्था विकास के साथ अब लोग मुद्रा से भी हल्की चीज़ की आवश्यकता महसूस करने लगे। अब मुद्रा भी क्या हुआ, पहले सिक्का हुआ करता था जो भारी हुआ करता था, तो उससे भी हल्का वस्तु खोजा हम लोगों ने, तो क्या किया, कागज की नोट खोजी और यह भी हमें भारी लगने लगा क्योंकि छीनने का डर, चाकू चोरों का डर, लफ्फुओं का डर। तो आज हम लोगों ने क्या किया, डिजिटल मुद्रा की जरूरत पड़ी। जो आज हम लोग डिजिटल मुद्रा, फोन पे, यूपीआई कोड, ठीक है, पेटीएम, गूगल पे, यानी इस प्रकार की आवश्यकताएं जरूरत पड़ी और हम अपने चंद मिनटों में अपने आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूर्ति कर लेते हैं और अब हमें कहीं मुद्रा ले जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। फलतः देश की सरकार के अधिपत्य से स्थापित बैंकों का निर्माण हुआ।
भाई हम लोग कमाई जब कमाई बढ़ा तो पैसे क्या हुआ, पैसे तो अब घर में रख नहीं सकते थे, तो इसके लिए हम लोगों ने एक संस्था बनाया जिसे हम लोग बैंक कहते हैं। इसके द्वारा अब और भी आसानी से मुद्रा हस्तांतरण किया जाने लगा। एक संगठन बना जहाँ लोग सारे लोग एक समूह जाते हैं, प्रत्येक लोग उस वहाँ संस्था में जाते हैं और वहाँ पे हमारे कार्यों करने के लिए अब कुछ लोग की ज़रूरत पड़ी जो शिक्षित पढ़े लिखे लोग होते थे। पैसा हमारे हम वहाँ जमा करते थे, जो हमारे लेन देन के लिए वो हिसाब रखते थे। पैसा हमारा लेकिन हिसाब कौन, सरकार रखने के लिए अपने आदमी को रखा, जिससे हम लोग का क्या हुआ, बैंक बना। ठीक है, अब बैंक में अब हम पैसे लेन देन के लिए एक कागज़ भी बना। हम क्या करते हैं, आज हम उस बैंक से पैसे लेन देन के लिए हम चेक या ड्राफ्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं, एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था के नाम जारी करता है। एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति या संस्था के नाम से चेक जारी किया जाता है। सरकारी अधिपत्र से स्थापित बैंकों के द्वारा पैसे का आदान प्रदान होता है। ठीक है, सरकारी अधिपत्र से स्थापित बैंकों के द्वारा पैसे का आदान प्रदान होता है। आज युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक मशीन के द्वारा होने लगा, जैसे हम कंप्यूटर कहते हैं। आज के युग में जो भी हम मस्तिष्क का मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य किसके द्वारा, मशीन के द्वारा होने लगा, और उस मशीन को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। हम जो जिस बात से आप लोगों के पास बात पहुंचा रहे हैं वो भी एक प्रकार का मिनी कंप्यूटर ही है, यानी मोबाइल कंप्यूटर। इसके जरिए हम अपनी बातों को आप लोगों तक क्या करते हैं, पहुंचा रहे हैं। ये तो ये दूसरा कोई माध्यम नहीं था। यह मशीन मानव के लिए किए गए आविष्कार का परिणाम है। मनुष्य से भी अधिक तेज स्मरण शक्ति रखता है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य से भी अधिक तेज क्या हुआ, हमारी स्मरण शक्ति है। हमारे कार्य 10 दिन, महीना दिन, 6 माह, साल भर, 20 साल, 50 साल पहले हमने क्या किया, जिसको हम लोग मस्तिष्क में सेव करके रखते हैं, और आज हम उस कामों को बोलकर, बात करके, लिख करके हम लोग दे करके अपना काम करते हैं। तो इस प्रकार से कंप्यूटर तो कर नहीं सकता था, तो कंप्यूटर में उसमें मेमोरी डाला गया, जो हम आज बात हमें क्या करना है इसको हम उसमें सेव कर देते हैं। तो हम आज से 50 साल बाद, 20 साल बाद उस कामों को सेम डेट में वैसे ही हम निकाल सकते हैं जो हम आज कर रहे हैं। ठीक है, यह यंत्र बिजली से चलने वाला, यानी बिजली से चलने वाला यंत्र हुआ। यह मशीन जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं बड़ी तेजी से अपनी स्मरण शक्ति के बल पर पैसे के आदान प्रदान में सहयोग कर देता है। कंप्यूटर कैसा है, इसे चित्र में हम लोग 1.1 में देख सकते हैं, दिखाया गया है। आज कंप्यूटर सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान का सर्वसुलभ साधन हो गया है। प्रयोग एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण पहले जहाँ बड़ा कंप्यूटर लोगों को उपयोग में था, वहीं अब मिनी कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर उपयोग में आने लगा है। यह जो हम देख रहे हैं यह मिनी कंप्यूटर लैपटॉप है। ठीक है, लैपटॉप काफ़ी प्रचलन में है। मोबाइल से भी कंप्यूटर के यंत्र काम करते हैं। यह सब लोगों की बढ़ती आवश्यकता एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण संभव हुआ है। थैंक यू सो मच।